हेलो फ्रेंड्स, तो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले टॉपिक क्या है हमारा, उसके बाद देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है हमारा। ठीक है, इसकी पहचान, नियम क्या है बनाने के, उसके बारे में हम जान लेते हैं बिना समय गवाए। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी पहचान, सबसे इम्पोर्टेंट होती है पहचान, तो उसको ही लिखेंगे हम। पहचान क्या है इसमें, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी या फिर रहे थे आदि शब्द आते हैं। क्या होता है, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, आते हैं। ठीक है, इसकी बात होगी। लेकिन इसमें क्या होता है, अब आप कहोगे यही बात तो आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताई थी, लेकिन इनमें अंतर है। क्या अंतर है, लेकिन इनमें समय दिया होता है, इनमें समय दिया होता है, समय दिया होता है। ठीक है, समय दिया होता है। अब यहां पे लिख लेते हैं, नंबर 1 पे होता है निश्चित समय। निश्चित समय, ठीक है, निश्चित समय से मतलब है हमारा सुबह से शाम से रात से। ठीक है, सुबह से शाम से रात से, ये सब निश्चित समय है। अनिश्चित समय है हमारा, अनिश्चित समय क्या है, देखिए 2 घंटे, 2 घंटे दे दिया, 2 दिन दे दिया, 2 घंटे 2 दिन, ये सब क्या है, अनिश्चित समय है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। जैसे कि एग्जाम्पल हो जाता है हमारा, मुझे कल रात से बुखार आ रहा था। ठीक है, बात पास्ट की चल रही है ना। तो देखिए नंबर 1 एग्जाम्पल देख लेते हैं, अफर्मेटिव में। क्या है, अफर्मेटिव। इसके रूल जान लेते हैं हम। कुछ रूल्स हैं, जैसे कि इसके रूल हैं हमारे, इसमें हेड बीन का प्रयोग करते हैं, हेड के साथ बीन का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतनी बात हमको याद रखना है आपको। ठीक है, देखिए अफर्मेटिव में, जैसे कि मुझे कल रात से बुखार आ रहा था, सेंटेंस हो गया हमारा। जैसे कि मुझे कल रात से बुखार आ रहा था। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए तो मुझे कल रात से बुखार आ रहा था, तो देखिए आई हैड बीन, सबसे पहले हैड और बीन, आई हैड बीन सफरिंग, आई हैड बीन सफरिंग, आईएनजी का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमने नियम में लिखवाया है। आई हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, फ्रॉम किससे, फीवर यानी कि बुखार, फीवर। अब कब से आ रहा था, कल रात से आ रहा था। हमने क्या बताया था, निश्चित समय के लिए हम यहाँ पे बताना भूल गए, सॉरी, यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और जो अनिश्चित समय होगा उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सफरिंग फ्रॉम फीवर, कब से भाई, कल रात से, यानी कि हो जाएगा सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेट। ठीक है, आई हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। क्यों लगाया हमने सिंस, क्योंकि भैया हमने बताया था कल रात या फिर सुबह आ जाए या फिर शाम आ जाए तो उनमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे, यानी कि ये जो समय है ये है हमारा निश्चित समय। ठीक है, एक और सेंटेंस जान लेते हैं, जैसे कि कुत्ता 2 घंटे से भौंक रहा था। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, द डॉग
हैड बीन, द डॉग हैड बीन बार्किंग, वार्किंग। अब यहाँ पे दिया है 2 घंटे, तब हम क्या लगाएंगे, तब हम लगाएंगे 4, क्योंकि हमने नियम में लिखवाया है यहाँ पर 2 घंटे आ जाए 2 दिन आ जाए तब हम क्या लगाएंगे 4। वर्किंग फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे से। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इसका। देखिए यहाँ तक बात होगी। अब हम इसको क्लीन कर लेते हैं और बात करेंगे उसके बाद में नेगेटिव के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ तक की बात होगी। अब हम बात करेंगे इसकी जो नेगेटिव है, यानी कि इसका हो जाएगा हैड बीन और नॉट, हैड बीन और नॉट जोड़ देंगे। ठीक है, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए जो नेगेटिव के वो नियम है वो तो ये होगा हमारे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं हम नेगेटिव क्या है हमारा। शायद आपको दिख नहीं रहा हो, लेकिन हाँ सही अच्छे से दिख रहा होगा शायद। नेगेटिव क्या है हमारा, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य जिसको कहते हैं। नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। ठीक है, जैसे डॉक्टर सुबह 10 बजे से मरीजों को नहीं देख रहा था। यहाँ से बनाएंगे एग्जाम्पल, जैसे कि डॉक्टर सुबह 10 बजे से, इसमें एक टाइम दे दिया 10 बजे से मरीजों को नहीं देख रहा था, मरीजों को नहीं देख रहा था। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटेंस। अब देखिए इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो द डॉक्टर, इसको बनाएंगे हम यहां से, द डॉक्टर हो जाएगा हमारा द डॉक्टर, वही फिर हैड बीन, क्या हैड बीन नॉट, क्योंकि नहीं है, हैड बीन, द डॉक्टर हैड बीन नॉट। अब क्या है, मरीजों को देखने के लिए हम क्या लगाएंगे, मरीजों को देखना, इसके लिए तो क्या लगाएंगे, देखिए इसके लिए लगाएंगे हम एग्जामिनिंग, ये हो जाएगा हमारा। किसको, मरीजों को देखने के लिए लगाएंगे हम एग्जामिनिंग द पेशेंट, क्या हो जाएगा, द पेशेंट कब से देख रहा था, सुबह 10 बजे से, तो हो जाएगा सिंस 10 AM। 10 AM का जो यहाँ पे मतलब है वो है हमारा सुबह से, क्योंकि 10 AM यानी कि सुबह के 10 बजे। ठीक है, देखिए इसकी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, जो इंट्रोगेटिव होते हैं। चलो एक और एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं भी। एक कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि विद्यार्थी 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहे थे। विद्यार्थी 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहे थे। ठीक है, देखिए सेंटेंस क्या है हमारा, विद्यार्थी 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहे थे, तो इसको कैसे बनाएंगे, द स्टूडेंट हैड बीन नॉट, आने के लिए होता है कम, तो हो जाएगा कमिंग, हैड बीन नॉट कमिंग। कमिंग कहाँ आ रहे थे, स्कूल, यानी कमिंग टू स्कूल। कब से आ रहे थे, कब से भैया, कब से नहीं आ रहे थे, 2 दिन से, तो 2 दिन आ गया ना, तो लगाएंगे हम फॉर 2 days। ठीक है, इसका हो जाएगा हमारा ये। तो द स्टूडेंट हैड बीन नॉट कमिंग टू द स्कूल फॉर 2 days। ठीक है, देखिए इसकी बात होगी। अब हम बात करेंगे जो इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाला वो है उसके बारे में। ठीक है,
देखिए अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, इंट्रोगेटिव के बारे में। ठीक है, देखिए जैसे कि हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव का नियम क्या है। सबसे पहले अगर क्या है, पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पे इंट्रो, शायद दिख रहा होगा आपको। देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव। ठीक है, क्या है हमारा इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, अगर क्या वाला शब्द आता है तब उसको हम शुरू में लिखते हैं उसकी अंग्रेजी लिखते हैं हम हेड। ठीक है, देखिए तो किसको कैसे बनाएंगे, क्या अध्यापक तुम्हें 2 दिन से पढ़ा रहे थे। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, क्या है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो क्या है तो उसको बनाएंगे हम हेड से, हेड। अध्यापक, तो अध्यापक के लिए क्या लगाएंगे हम, टीचर, और टीचर को कहाँ लगाएंगे, इसको लगाएंगे ऐसे करके, हेड द टीचर, TEACHER, हेड द टीचर बीन। अब इसके बाद में हम बीन भी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बीन भी लगाएंगे। ठीक है, तो हेड द टीचर बीन टीचिंग, पढ़ाने के लिए टीच, और इसमें जोड़ेंगे ING। टीचिंग यू, तुमको है ना, तो यू आ जाएगा, टीचिंग यू कब से, 2 दिन से, तो आ जाएगा फॉर 2 डेज, क्या 2 डेज। ठीक है, देखिए इसका हो जाएगा ये, हैड द टीचर बीन टीचिंग फॉर यू 2 डेज। ठीक है, देखिए और एक देख लेते हैं हम, जैसे कि एक हो जाएगा हमारा, तुम पिछले 2 वर्षों से कहाँ पढ़ रहे थे, तुम पिछले 2, इसको हम बनाएंगे वो वाला, कौन सा, जिसको सेंस लगाए, जैसे कि तुम पिछले 2 दिन से कहाँ पढ़ रहे थे, कहाँ पढ़ रहे थे। ठीक है, देखिए तो आ जाएगा यू, कहाँ आएगा सबसे पहले, क्या आएगा, कहाँ अगर बीच में दिया है तो उसको हम अंग्रेजी में सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि तो वेयर, क्या आ जाएगा, वेयर हैड यू बीन, वेयर हैड यू बीन, वेयर हैड यू बीन। अब बात आ रही है पढ़ने की, तो क्या आ जाएगा हमारा, पढ़ने के लिए आ जाएगा यहाँ पर स्टडिंग, यानी कि वेयर हैड यू बीन स्टडिंग, कब से, 2 दिन से, फॉर 2 डेज। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो में आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना, एक कमेंट जरूर कर देना, और मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।